उसके बाद मैं वापस से ऑफिस ज्वाइन करूंगी एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता था आई नीड समवन फ्रॉम द फैमिली जो आए और मेरी हेल्प कर दे ना। कुछ होता है ना आपके साथ, आपको लगता है कि कहाँ फंस गए हो। इवन आई एम गेटिंग इमोशनल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसके बारे में हर माँ बाप तो जानते हैं बट शायद उससे कोई रिलेट नहीं कर पाता एंड ना ही कोई आपसे पूछने आता है कि आप कैसे हो, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, कैसा फील कर रहे हो आप, या फिर किन चीज़ों से आप लड़ रहे हो और बाहर से आप सिर्फ हंस रहे हो। सो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। हर कोई जॉब के सिलसिले में बाहर रहता है। हम अपनी फैमिली तो बसा लेते हैं बट एक जो फेज़ आता है पेरेंटिंग का, उसके बारे में सोचते हैं और हमें लगता है कि जैसे हमने इतने दिन अपना घर संभाला है, हस्बैंड को टेक केयर किया है, ऑफिस में सारा काम किया है, घर संभाल लिया है अपना, वैसे ही हम अपना बच्चा भी संभाल लेंगे सब कुछ के साथ। बिकॉज नाउ-अ-डेज एवरीवन इज़ वर्किंग, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, हर कोई काम कर रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा जो महंगाई है उसको केटर करने के लिए सब सारे लोग ही वर्किंग है इस टाइम पे और सब अपनी फैमिली से दूर रहते हैं कहीं ना कहीं। तो जिस शहर में आप रहते हो उस शहर के हिसाब से आपको लाइफस्टाइल भी अपनी चेंज करनी पड़ती है। एंड फेज़ आता है जब आप एक माँ बनते हो, आपकी लाइफ में वो वेलकमिंग स्टेज आता है जब आप सोचते हो कि सब कुछ हो जाएगा। इतनी खुशी आती है ना आपके लाइफ में कि आप उस चीज़ को सोच ही नहीं पाते कि शायद कहीं इसमें एक हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ छुपी हुई है, या फिर आपका जो इतना इमोशनल बैगेज है वो कहीं ना कहीं इसमें कैरी ऑन होने वाला है अभी टाइम के साथ साथ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपसे कोई नहीं पूछता कि आप ऑफिस आना चाह रहे हो या नहीं, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, आप घर पे अकेले हो या नहीं। ऑफिस को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, आपका काम, डेडलाइन कंप्लीट होना चाहिए, वर्क जितने टाइम का दिया है उतना होना चाहिए, एक्स्ट्रा लीव्स आप नहीं ले सकते। इवन ऑफिसेज आपको ये भी कहते हैं कि अगर हो सके पॉसिबल है तो आप ऑफिस आइए। इवन मेरे टाइम पे भी मुझे ऑफिस वालों ने मुझे बोला था कि आप ऑफिस आ जाइए, हम आपको एक स्पेशल रूम दे देंगे, आपके लिए एक स्पेशल केयर भी वहाँ पे रहेगा जहाँ पे आप आराम से एक रूम में बैठ के काम कर सको। बट शायद मेरे लिए वो वर्किंग स्पेस, घर का इन्वायरमेंट नहीं हो रहा था मेरे, क्योंकि जो लेडी जब प्रेग्नेंट होती है ना उसको एक घर का माहौल चाहिए होता है। इनिशियल स्टेज में आपको वो फीलिंग होती है कि आप अपने घर पे रहो, क्योंकि इतनी सारी नौशिया, आपकी हेल्थ, कभी आपको फीवर आ रहा है, कभी कोल्ड लग रहा है आपको, ये सारी चीज़ें आप ऑफिस में किसी से नहीं कह सकते हो, या फिर कोई आपके सामने वहाँ बैठा नहीं आपको देख रहा है। ये चीज़ें आप घर पे रह के शायद थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो या उस माहौल में आप डील कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। इन सारी चीज़ों को मैंने भी फेस किया है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। मैंने, जब मैं अपना काम करती थी उसके साथ साथ मैं घर भी देखती थी अपना, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये चलता था कि शायद ऑफिस क्विट कर दूँ क्या, अब नहीं कर पा रही हूँ मैं, मुझसे डील नहीं हो रहा है। बट कहीं ना कहीं इनर सेल्फ मेरे अंदर ये था कि नहीं, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मान सकती, मुझे फेस करना है ये सब। अभी तो बेबी हुआ नहीं है, अभी सिर्फ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेबी होने के बाद भी तो मुझे ऑफिस करना है। एज अ वर्किंग वुमेन मैं बैठ नहीं सकती, मुझे काम करना है। बट वो कहीं ना अंदर जो डिप्रेशन पैदा होने लगता है ना, वो कोई नहीं समझता है। वो सिर्फ एक प्रेग्नेंट वुमेन और होने वाली माँ या फिर एक मदर ही समझ सकती है। ये आपसे कोई नहीं रिलेट कर पाएगा, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपका खुद का हस्बैंड ही क्यों ना हो, वो आपको कितना भी सपोर्ट कर ले, बट आपका वो जो मेंटल स्टेट है उस जगह पे सोच के कभी भी वो उस चीज़ को नहीं फील कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने खुद फेस की है अपने लाइफ में एंड बहुत सारे लोग कह भी नहीं पाते इन बातों को, क्योंकि आपको रोक दिया जाता है। आपसे लोग ये कहेंगे हमने भी तो किया था, आपने क्या नया कर लिया। बट बैक देन अर्लियर जब लोग होते थे, जब लोग माँ बनते थे, तो उनके साथ कोई ना कोई फैमिली मेम्बर होता था, टेक केयर कर देता था, तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती थी जहाँ पे आप खुद को सेटल कर पाते थे, या फिर वो एक मॉम वाला इन्वायरमेंट मिलता था जहाँ पे आपको एक चंपी, एक मसाज मिल जाता था, मॉम की लैप मिल जाती थी, आप आराम से सुकून भरी नींद सो सकते थे और आपका बच्चा आपकी माँ या फिर आपके घर वाले संभाल लेते थे, जो आज के डेट में कम होता जा रहा है या कह लो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि कोई अपने घर छोड़ के आपके घर नहीं आ रहा रहने, और आप जिस सिटीज़ में रहते हो लोग इतनी
लोग आ जा भी नहीं सकते इतना फ्रीक्वेंट, तो वो आपको अकेले ही डील करना पड़ता है। चाहे अब आपकी नींद पूरी हो रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टारगेट्स अचीव करने ही हैं आपको ऑफिस के। आप इन सब चीज़ों के बीच में खुद को भूल जाते हो। आपको ये लगता है कि लाइफ जी क्यों रहे हो आप। एक कप सुकून से गर्म चाय नहीं पी सकते, एक कप कॉफ़ी तक नसीब नहीं होती एक माँ को। 9 मंथ्स का टाइम फ्रेम मैंने कैसे ना कैसे करके बिता लिया। मुझे लगा था कि 6 मंथ्स की लीव मिलेगी, बेबी थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं वापस से ऑफिस ज्वाइन करूँगी एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मेरा 6 मंथ्स का ब्रेक ख़त्म हुआ, मुझे वापस ऑफिस जाना था, ऑफिस रीजॉइन करना था मुझे, एंड मेरा बेबी सिर्फ 4 मंथ्स का था। मैं रोज़ ये सोचती थी कि मैं कैसे ऑफिस ज्वाइन करूँगी। मेरे दिमाग में वो टेंशन बना रहता था, बिकॉज मेवान को एक हैबिट हो गई थी मम्मा के पास रहने की। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, जो शाम में 7 बजे तक आते थे घर। उस पूरे टाइम में मैं मेवान को देखती थी और उसकी एक बहुत अच्छी रूटीन बन गई थी मेरे साथ। अब उस टाइम में से 9 to 6 मुझे अपने लिए निकालना था कि मैं अब ऑफिस का काम करूँगी और मेवान को कोई और देखेगा, जिसके बीच में मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी ना कि मुझे ऐसा लगता था आई नीड समवन फ्रॉम द फैमिली जो आए और मेरी हेल्प कर दे। बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। हर बार मैं लोगों को फ़ोन करती थी, पूछती थी, कोई भी अवेलेबल नहीं होता था, बिकॉज सबके काम होते हैं, हर कोई आपके लिए नहीं अवेलेबल है हर टाइम पे। एंड आप कितने भी मेड रख लो, ट्रस्ट मी 24/7 आपकी ही ड्यूटी होती है अपने बच्चे को देखने की। एंड वो जो एक मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है, एंजाइटी होती है, बच्चा रो रहा है, मीटिंग में हो आप, बेबी को ले नहीं सकते, टारगेट कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें ऑन टाइम कंप्लीट करके देनी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। खुद का खाना टाइम पे नहीं खा पा रहे हो आप, नहा नहीं पाते टाइम पे, स्लीप पूरी नहीं हो रही है आपकी, इतना कुछ होता है ना आपके साथ, आपको लगता है कि कहाँ फंस गए हो। इस बीच में अगर आप कभी कभी रो रहे हो या आप इमोशनल हो जा रहे हो, छोटी छोटी बातों पे भी इरिटेट हो जा रहे हो, या आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये सारी चीज़ें बैलेंस कैसे करोगे, तो प्लीज़ सुन लीजिए, ये सब कुछ नॉर्मल है। आप बुरी माँ नहीं हो, सिर्फ आप थक चुके हो अंदर से। आपकी वो जो खुशियाँ थी, जो आपका टाइम था, वो हर जगह बैलेंस करते करते ख़त्म होता जा रहा है, और यही नॉर्मल है। मैंने भी ये चीज़ फेस की है और आप भी आगे यही फेस करोगे, जिसके बारे में शायद आपको कोई नहीं बताएगा। एंड ये ट्रस्ट मी, ये फेज़ आता है, हर किसी के लाइफ में आएगा, आप भी उससे ओवरकम कर लोगे। बट एक अंदर जो दर्द होता है ना, वो रह जाता है, एंड टाइम के साथ साथ वो धीरे धीरे हील होगा। तो अगर आप रो रहे हो तो रो लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, किसी से बात करनी है, आप कर लो फ़ोन करके। बट एक टाइम पे ये कभी मत सोचना कि आप बुरी माँ हो, क्योंकि आप अपने बच्चे को हमेशा वो एक परफेक्ट चीज़ देना चाहते हो, और परफेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहे हो। उसको परफेक्ट या इम्परफेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ही जस्ट वांट कि आप उसको 2 मिनट लेके चुप करा दीजिए, 2 मिनट लेके उसके साथ बात कर लीजिए। आई नो ओवर ऑल ऑफ दीज ये करना भी बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं मीटिंग के बीच में भी कैमरा ऑफ करके मेवान को लेके 2 मिनट चुप कर आती थी, एंड खुद भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाती थी उस चीज़ से। बट स्टिल काम भी करना था, उसे भी देखना था, तो मुझे वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। और मेरे साथ इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हो जाता था कि मैं कभी कभी खाना या सोना ये सब स्किप हो जाता था मेरे लिए। रात में पूरी नींद तक कंप्लीट नहीं होती थी मेरी, फिर भी मुझे नेक्स्ट डे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता था। आप इतनी लीव नहीं ले सकते आफ्टर मैटरनिटी, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं आपके साथ। एक तो आप 6 महीने बाद ऑफिस कम बैक कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें वापस से रिवैम्प करनी है, सब कुछ याद करना है, सब कुछ सही से। और आपका जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो हर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, कर लोगी, हो जाएगा तुमसे, बच्चा संभाल लोगी, कोई है, ऑफिस आ सकती हो। यार इतना तो समझो कि मैं एक माँ भी हूँ, अब सिर्फ आपके ऑफिस एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे गए थे, मैंने कहा था हाँ मैं कर लूँगी। और उस टाइम पे ना आपसे सबसे ज़्यादा आपकी जो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, उस पर बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं। वो ज़रूर मेजर की जाती है कि नहीं आप प्रोडक्टिव नहीं हो, मुझे लगता है शायद आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप अपने बच्चे की वजह से नहीं कर पा रहे हो। पहले ये कोई नहीं पूछता था, क्योंकि पहले आप करो या ना करो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। अभी है, क्योंकि आपके पास एक बच्चा है, तो उनको लगता है ना
ऑफिस वाले ये भी सोचते हैं कि शायद इस वजह से नहीं कर पा रहे या इस वजह से ऑफिस नहीं आ पा रहे। सबसे बड़ा तो टफ जो होता है ना ऑफिस वालों से, ये स्ट्रगल करना कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं अभी ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकती, बच्चा छोटा है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँ। यार वर्क फ्रॉम होम करने में क्या प्रॉब्लम है आपको? एक मदर अगर आपको 100% अचीवमेंट दे रही है अपने घर पे रह के, तो क्या दिक्कत है? एक एम्प्लॉय के ना आने से कुछ तो नहीं हो जाएगा ना, एटलीस्ट उसके लिए भी थोड़ा सा सोच लो। फैमिलीज़ नहीं आती हैं बाहर किसी चीज़ में रहने, कोई नहीं आता। आप लकी हो अगर आपके फैमिलीज़ आ रहे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत कम टाइम के लिए मेरे पास आए थे। मेरी मदर तो है भी नहीं और वो आ भी नहीं सकी मेरे पास। मेरी फैमिली से कोई नहीं आया था मुझे देखने के लिए या फिर मुझसे पूछने के लिए भी कि तुम ठीक हो कि नहीं। सबने सिर्फ मुझे यही बताया, बेटा हो जाता है, सब कर लेते हैं, हमने भी किया है। तो मेरे जगह पे आओ, एक दिन रहो और फिर मुझे बताना कि तुम कितना कर पाते हो। कहना आसान होता है बहुत, करना बहुत टफ होता है। मैंने झेला है, इसीलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये सब फेज आएंगे आपकी लाइफ में एंड आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है। इवन आई एम गेटिंग इमोशनल नाउ। अगर आप अपने हस्बैंड से भी चाहो ना इस बारे में बात करना, तो वो समझेंगे ज़रूर, बट एट अ पॉइंट आपको भी वो समझाएंगे कि देखो यार सब करते हैं, हो जाएगा, हम भी कर लेंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगी वो कहीं गलत नहीं है, वो बहुत सही है, वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो उस जगह पे नहीं है जिस जगह पे आप हो। 24/7 अगर आपका बच्चा आपके हस्बैंड रखेंगे ना, तब वो समझ पाएंगे कि आप क्या कह रहे थे, या फिर 2-3 सालों में जो आपने झेला है, आप जो कहना चाह रहे हो वो कोई और नहीं कह सकता, वो सिर्फ एक माँ कह रही है। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं माँओं के लिए है जो एक्चुअली में ये सारी चीज़ें फील करती हैं एंड किसी से कह नहीं पाती हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी स्टोरीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। आपकी और मेरी दोनों की हेल्प हो जाएगी। इस बहाने आप एटलीस्ट अपने दिल की बात मुझ तक पहुंचा सकेंगे। बहुत सारी जो लेडीज़ हैं जो नहीं कह पा रही, उन तक ये बातें भी पहुंचा सकेंगे, उनके भी दिल का बोझ थोड़ा हल्का कर पाएंगे आप। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपनी स्टोरीज़ ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करूँगी तो आप भी बोर हो जाओगे और बहुत ज़्यादा आपको भी डिप्रेशन हो जाएगा इस चीज़ का, और मैं नहीं चाहती कि आप इस चीज़ को फेस करें। ऐसा कभी कोई दिन ना आए जब आपको इस चीज़ के बारे में भी शायद सोचना पड़े। एटलीस्ट आपकी फैमिली मेम्बर्स हों आपके साथ, ताकि आप अपनी पेरेंटिंग लाइफ हैप्पीली इंजॉय कर सको। सो विद दिस वी एंड अप दिस वीडियो हियर ओनली। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियोस के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारी मॉम्स तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका आइडिया हो सके। वीडियो को बहुत सारा लाइक दीजिएगा। बाय बाय।